100% नेचुरल रेमी हेयर से बने एक्सटेंशंस, टॉपर्स, बैंड्स और कलरफुल स्ट्रीक्स जैसे प्रोडक्ट जो हर दिन आपको एक नया लुक दे सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ फैशनेबल ट्रेंड्स के लिए ही नहीं, बल्कि सीरियस हेयर लॉस कंसर्न्स के लिए भी है। हमारा लार्जर कस्टमर बेस एलोपेशिया पेशेंट्स का है, जो हमारे सीमलेस हेयर पैचेस से अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं। मैंने मेरी ब्रांड स्टार्ट करी थी अगस्त 2020 में, पर मेरी मम्मी को मेरे इस प्रोडक्ट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उनको लगता था बालों से तू कैसे बिजनेस करेगी, ये कैसे चलेगा। फिर मैंने 2000 रुपीज में सिर्फ अपनी ब्रांड की शुरुआत करी थी, और उसके बाद हम आज हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचते हैं देश भर में। मैं बनना चाहती हूँ बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर, और मैं उन्हीं चेयर्स पे आके आपके जैसे एक दूसरी शैली को गाइड करना चाहती हूँ। मेरी आस्क है 30 लाख फॉर 3% इक्विटी। सो शार्क्स, मेरी मम्मी का तो मैंने भरोसा जीत लिया है एक ब्रांड बना के। क्या आपका भरोसा है मेरे पे? अच्छा शैली, बताइए 3 कैटेगरीज होते हैं, हेयर एक्सटेंशन, कलर्ड हेयर और फिर विग्स। तो आप तीनों में है कि सिर्फ एक्सटेंशंस और कलर्ड है में है? नमिता मैम, हम तीनों में ही डील करते हैं। अच्छा, आप नॉन कलर भी करती हैं, प्लेन भी करती हैं? हाँ बिल्कुल। ओके। निशा और हेयर ओरिजिनल करके आई थी। Yes. ये वैसा है। हेयर ओरिजिनल्स। कौन सा बेटर है? ये आपकी है ना हेयर ओरिजिनल? ओरिजिनल में हमने किया है। कौन सी बेटर है? द शेल हेयर। क्या बेटर है? व्हाट इज बेटर अबाउट यू? तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेमी हेयर से बने हैं और डबल ड्रॉन हेयर बने। सो रेमी हेयर मतलब होता है कि एक सिंगल डोनर हेयर के ही हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और डबल ड्रॉन हेयर का मतलब ये होता है कि जो हमारे बालों की डेंसिटी है वो ऊपर से लेके नीचे तक इक्वल रहती है। हाँ जी। और दूसरे वाले से निश हेयर से कैसे अलग हो? सो हमारी क्वालिटी इतना अच्छे होने के बावजूद हमारी प्राइसेस 30 to 40% लेस है बाकी ब्रांड्स। निश हेयर से? यस। निशा इज एक्सपेंसिव। आप अपना रेवेन्यू बता दीजिए और आपका बिजनेस के फाइनेंशियल्स बता दीजिए। लास्ट मंथ नेट सेल्स 9,73,000 का, Not bad. उससे पहले 7 लाख का, और उससे पहले हमारा रेवेन्यू था 8 लाख फ्रॉम वेबसाइट एंड 4 लाख फ्रॉम एग्जीबिशन। 9 से 10 लाख का महीने का, यानी साल का 1.2 करोड़ के आसपास का मोमेंटम Yes. चल रहा है। Yes. बहुत बढ़िया आपने पैकेजिंग कर रखी है। थैंक यू सर। आप मेरी मदद करेंगी ये लगाने हाँ, में? जरूर। ओके, हाउ इज दिस लुकिंग? Looks Very nice. It complements You her like it? dress in the back. Looks very cool. एंड देन इसे ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं, राइट? Yeah. So this is a medium density bands. डू यू लाइक इट गाइस? Shark approved. शार्क अप्रूव। अब मैं क्वालिटी पे बात करना चाह रहा था। आप अगर पहले प्राइसिंग बताओ, फिर मैं क्वालिटी पे आऊंगा। So मैं एक एग्जांपल आपको जैसे बताती हूँ, मेसी बंस क्रंची, तो इसका प्राइस बाकी ब्रांड्स देती है 3000 का अराउंड, और हमारे पास वही ब्रांड हमारी प्राइस है 1895। आपकी मुझे क्वालिटी निश हेयर से बेटर लगी। एक्चुअली नहीं है अमन, नहीं, मेरे को ज्यादा बेटर लगी। आपको लगी होगी, मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूँ। निश हेयर का जो बन आता है उसका वॉल्यूम इससे काफी ज्यादा होता है। 3000 के अंदर वॉल्यूम ज्यादा मिलता है ऑब्वियसली, तो कॉस्ट भी ज्यादा बैठी। निश हेयर का स्कैल्प देखा आपने? हाँ जी वो एक डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे डिजाइन वाइज निश हेयर का इसलिए बेटर लगा क्योंकि इट्स वेरी स्लीक, वेरी लाइट, मटेरियल जो है वो बहुत ही फाइन है। जी। आपके स्किन कलर को मैच करके पता भी नहीं लगता अपने पहने। थोड़ा बल्कि ज्यादा लगा डिजाइन वाइज प्रोडक्ट की। अगर मैं अपना जेन्युइन फीडबैक, आई थिंक राइट नाउ आपका एक ही डिफरेंशिएटर है, विच इज लोअर प्राइस, और प्राइस पे आप compete नहीं कर पाएंगी। So I urge you to work on the product, the quality and the design. But for today I'm out, but wish you the very best. मैं आपको 30 लाख देता हूँ, but I'll take 10%. 30 lakhs 5%। अरे भाई, क्यों मेरा ऑफर खराब कर रहा है? 60 लाख रुपए मैं आपको ऑफर करता हूँ 6% की ओनरशिप के अगेंस्ट। I think I'll change my offer. मेरे को वैल्यूएशन ज्यादा लगेगा, बट कुछ बात है आप में, so I'm willing to take that risk. जो आपने मांगा था भाई 30 lakhs for 3%. Wow. शैली ने मुझे बुलाया, मैं चला आया। 30 lakhs for 3%। Oh my God. 30 for 3, 30 for 3, 60 for 6. What do you want? तो हेयर अब अमन सर के पास आ चुका है, ये डील पक्की।
and let's build a good brand. I think you need a good support on branding. Hello. मेरा नाम सृजन मेहरोत्रा है और मैं 25 साल का हूँ। मैं अभी IIM कोझिकोडे से MBA कंप्लीट कर रहा हूँ और आज यहाँ मैं आपके सामने आया हूँ 25 lakhs की आस्क रखने फॉर 10% इक्विटी। मॉडल वर्क्स एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली आपके गारमेंट्स को हाइपर रियलिस्टिक AI ह्यूमन मॉडल्स पे प्लेस करता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी हेयर स्टाइल, कोई भी स्किन टोन, कोई भी एथनिसिटी, प्लस आप कोई भी कलर इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 90% लेस प्राइस में, ओनली फॉर ₹35 पर इमेज। आज हम AI से घिरे हुए हैं, चाहे कंटेंट इंडस्ट्री में टेक्स्ट जनरेट करना हो वाया ChatGPT या वॉइस ओवर इंडस्ट्री में AI वॉइसेस से आपको अपनी डबिंग करानी हो। लेकिन कैटलॉगिंग इंडस्ट्री में अभी रेवोल्यूशन आना बाकी है। मॉडल वर्स ने एक मूवमेंट चालू किया है जो बेसिकली इंडियन बिजनेसेस को एम्पावर करता है कम पैसे में हाई क्वालिटी इमेजेस को प्रोड्यूस करने में। तो शार्क्स, अगली बार से आपकी मॉडलिंग नीड्स के लिए नो मिस इंडिया, नो मिस यूनिवर्स, ओनली मॉडल वर्स। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाना चाहता हूँ। सैंपल्स दिखाइए। सैर कराइए मॉडल वर्स की। ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करते और ये मल्टी एथनिक मॉडल्स हैं, साड़ी पहने हुए। और ये साड़ियों की फोटो तो आपको लेनी पड़ी होगी ना? बेसिकली यस। वो आप एग्जिस्टिंग मॉडल्स पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। हम बेसिकली गारमेंट्स इमेजेस लेते हैं। Hey, this is an existing Twitter model. No. वो नहीं है? नहीं, वो नहीं है अनुपम जो आप सोच रहे आप बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड्स भी सारे जनरेटेड हैं, शैडोज से लेकर कलर करेक्शन तक। It's quite good. कितना पैसा उठाया है आपने? अभी तक एक भी पैसा मार्केट से कुछ नहीं उठाया। AI इंजीनियर्स कितने हैं आपके पास? बेसिकली अभी हमारे पास 5 लोगों की टीम है। कैसे हायर किया बिना पैसे उठाए? ये बेसिकली हम कॉन्ट्रेक्चुअल रोल्स पे रखते हैं बहुत मिनिमम प्राइस के लिए, क्योंकि अभी तक जितना भी time पैसा नहीं मैंने Full फुल time? टाइम नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फुल टाइम। तो आप ये कह रहे हो कि दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया है, जो एक सबकी रिक्वायरमेंट है, डिमांड Yes. है टू यूज इमेजेस फॉर कैटलॉगिंग एंड फॉर एडवर्टाइजिंग, वो आपने 5 कॉन्ट्रैक्चुअल इंजीनियर के साथ पिछले 1 साल में कर दिए। इज दैट व्हाट यू आर क्लेमिंग? सही बात है, ये बेसिकली हमने 5 कॉन्ट्रेक्चुअल इंजीनियर्स के साथ करी है और इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट मेरी रही है क्योंकि मेरे पास एक विजन था। बेसिकली लाइक कोई भी मेंटेनेंस चाहिए होता है या बेसिकली पता है 48 टाइम्स बोल चुका है। अभी इस बार नो बेसिकली बोल दिया एक बार। एडवांस 2.4 lakhs है अभी तक। आई नो कुछ अभी खास तक नहीं है। मतलब कब शुरू किया आप? ये बेसिकली हमने सॉफ्ट लॉन्च किया था मार्च में। मार्च से लेकर अभी तक 6 महीने में 2.5 लाख। यस। ये आपका विजन क्या है अगले 3-5 साल में? बेसिकली मैं एक AI इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जहाँ पर बेसिकली कोई भी यूज़र अपनी किसी भी इमेज या कपड़े के लिए एक हाइपर रियलिस्टिक मॉडल जनरेट कर सके। तो अभी तक जो हमने बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसके साथ हम लाइव जाना चाहते हैं, जिससे हम यूज़र एक्वायर करेंगे और 1 साल में 13 करोड़ का रेवेन्यू कंप्लीट कर लेंगे बाय एक्वायरिंग यूजर्स, और उनको हम चार्ज करेंगे पर मंथ बेसिस पे। कितना कॉस्ट होगा GPU का 1 साल का 30 करोड़ के लिए? 13 करोड़ के लिए अराउंड 1 साल के लिए GPU आपको अराउंड अगर आप स्पॉट इंस्टेंसेस लेते हैं जो शेयर्ड GPU होता है तो आपको 15,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ता है। 25 लाख 10% जो आपने मांगा है। Would love to collaborate and build something large. हम दोनों, मैं और अनुपम, We'll और मैं तो combine रिक्वेस्ट and give you an करूंगा, offer. आपने जो मांगा था 25 lakhs for 10%. Hitesh and me will come in. We'll be clients as well. मैं चाहूंगा कि मैं, अनुपम और अमित भाई तीनों साथ में आपको सपोर्ट करें इसमें आकर के, अगर हमारे दोनों दोस्त ठीक है। Okay. मुझे अच्छा लगा कि तेरे को ऑफर मिल गया है और आई होप तू क्रैक करे। आई होप तेरा सपना सच हो। आई होप तू अपने दादाजी का नाम प्राउड करे। मेरे भी फेवरेट मेरे दादाजी थे और आपको ऑफर मिल ही गया है और ये लोग हेल्प भी कर देंगे, तो मैं भी आउट। ऑनेस्टली आपको जो शार्क्स मिले हैं उनकी इसमें एक्सपर्टीज है। दे विल बी मच बेटर पार्टनर्स फॉर यू देन आई कैन, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। नो प्रॉब्लम। तो आपके पास ऑफर है 25 लाख रुपए 10% के लिए। कंबाइंड डील होगी अनुपम, मेरे और अमित भाई के साथ। तो बेसिकली डील पक्की। बहुत ही बढ़िया डील। थैंक यू सो मच। दादू साहब विल बी प्राउड वेरेवर ही इज। कुछ करो यार, इंडिया का नाम एआई लैंडस्केप पे डालते हैं। थैंक यू सो मच सर। लगा बिल्कुल। हेलो शार्क्स, मेरा नाम साहिल है। मैं 21 इयर्स का हूँ
और मुझे हमेशा से फूड इंडस्ट्री में कुछ करना था, इसलिए मैंने इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी गुड़गांव ज्वाइन करा कुलिनरी आर्ट्स के लिए, जिसमें से इंडस्ट्री के टॉप शेफ्स और टॉप लीडर्स निकलते हैं। और मेरा नाम ध्रुव है, मैं भी 21 इयर्स ऑफ एज हूँ। मुझे हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर बनना था, तभी मैं अभी एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में BBA रियल एस्टेट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ। राइज में हम आपकी स्पेसिफिक हेल्थ एंड वेलनेस नीड्स को टारगेट करते हैं। अपने बार में कैफीन एंड टॉरिन इन्फ्यूज एनर्जी बार बनाते हैं। जितना एनर्जी बार में कैफीन है उतने आपके सेम अमाउंट आपके कप में मिलता है। पर हम वहीं नहीं रुके, हम लोगों की दूसरी प्रॉब्लम्स को भी टारगेट करना चाहते थे, इसलिए हमने बनाया ब्लिस बाइट्स, जो वुमेन की पीरियड पेन को कम करने में मदद करता है, और ड्रीम बाइट्स, जिसमें मेलेटोनिन है और वो की नींद भी पूरी करता है। शार्क्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स रेडी है और हमारी प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी है। हम वेबसाइट के अलावा इसको ऑफलाइन रिटेल स्टोर और पार्टनर्स लाइक जिम्स, एयरलाइंस और डिफरेंट कंपनी के थ्रू सेल करना चाहते हैं। हम और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं ताकि हम और लोगों की मदद करें। शार्क्स, आपको न्यूटन थर्ड लॉ तो पता ही होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमारा भी यही मानना है। आज हम हार्ड वर्क करेंगे और कल रिजल्ट लाएंगे, इसलिए सुबह हम मेट्रो में काम करते हैं और शाम में आके अपने बिजनेस पर फोकस देते हैं। और हमारा विजन है कि हम हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी के किंग बनना चाहते हैं। आज हमारा आस्क है 45 लाख फॉर 6% इक्विटी। ये कौन सी मिल्क है? ये व्हाइट चॉकलेट। ये क्या इस पे कुछ ऐसे ही पैकेजिंग है? क्योंकि एकदम एंड मोमेंट में था, इस पैकेजिंग भी वहाँ पे रखी। ओके, वहाँ है। यस। इसमें कितनी कैलोरी होती है? ये इसमें एक 62 कैलोरी है। 62 कैलोरीज है। हाँ, एक। और प्रोटीन कितनी है इसमें? 3 ग्राम। 3 ग्राम। भाई एक में 60 कैलोरीज है। यस, एक बाइट में काफी है भाई। और इस पे कितना एनर्जी बार में कैलोरी और प्रोटीन? कैलोरी 115 से स्टार्ट होकर मैक्स 152 जाती है। प्रोटीन सब में 6 ग्राम है, बस कैरेमल में 5 ग्राम। हर एक एनर्जी बार, होल ट्रूथ, राइट बाइट, सबके इंग्रेडिएंट्स देखे और हमने बोला जो जो उन सब में मिसिंग गैप है हम अपने में डालेंगे। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स किसी भी कंपेयर करोगे, हाईएस्ट प्रोटीन, लेस फैट, लेस कार्ब्स, नो एडेड शुगर। बट आपके पैसे वगैरह पेरेंट्स ने दिए? थोड़े थोड़े पार्ट बाय पार्ट हमने- इनिशियली हमने अपने पेरेंट्स उठाना स्टार्ट करा। और कोई ऑप्शन थोड़ी होगा? नहीं, आपके पास हमने कोई फंड्स भी रेस करे। फंड रेज कर लिया? हाँ, डैनियल वेबर और सनी लियोनी से फंड्स रेस करे हैं और सनी विल आल्सो बी अ ब्रांड एम्बेसडर। कितना डाला सनी और डैनियल ने? 30 लाख रेस कर रहा है, 2.5 CR पोस्ट मनी। और कितना इक्विटी लिया? 12। ओनरशिप बताएंगे आप लोग के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड और आपके इन्वेस्टर्स के कैसा है? हम दोनों के पास 44 एंड उनके पास अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है? अभी हमने खुद के 2 लाख डाले हैं और बाकी इन्वेस्टमेंट उनके ट्रेंचेस में आ चुके हैं। कितने दिन हो गए रेस करके, कब किया था? तो हमारी टर्म शीट तो बन गई थी, बट इस मंथ में हमारे बैंक में आया था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो फाउंडर मार्केट फिट जिसको कहते हैं, मतलब आप जो प्रोडक्ट्स लेके उतरे हो इतनी क्लटर्ड एरिया में विदाउट फुल्ली अंडरस्टैंडिंग द लैंडस्केप, आप उतर तो गए हो, लेकिन जो टॉरिन की बात कर रहे हो, आप कैफीन की बात कर रहे हो, ये बहुत सुपरफिशियल नॉलेज है। अगर आपको इसमें बड़ा धंधा बनाना है लॉन्ग टर्म में, तो इसमें बहुत इन डेप्थ जाना पड़ेगा। क्या आप वो R&D करके वर्ल्ड बीटिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाएंगे? वो बात मुझे साफ नहीं नजर आ रही है आज। जो मेरा रियल इशू है ना, वो है आपका अटेंशन टू डिटेल एंड प्लानिंग। जब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने क्या सोचा है अपने आगे प्लान का, डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बहुत अटेंशन टू डिटेल नहीं, पर थोड़ी अटेंशन टू डिटेल होगी कि किस तरीके से काउंटर पे डाला जाएगा माल, किस तरीके से मैं अपनी विजिबिलिटी लाऊंगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेल एक काउंटर से, गुड़गांव में तुम लोग ऑफलाइन लगा दूंगा। वेरी जेनरिक हाई लेवल स्टेटमेंट, थोड़ा डिटेलिंग में मेरे को मजा आता है सुनने में। जब आपका 1 महीने पहले 2.5 crore का वैल्यूएशन है एंड विद इन अ मंथ विदाउट एनी सेल्स, विदाउट एनी एविडेंस, आप उसे 3 गुना बढ़ाते हैं, इन्वेस्टर्स डोंट फील गुड अबाउट इट। Purpose of giving you feedback is so that you learn and you just make this a phenomenal success. 100%. But for today, I'm out. थैंक यू। आप पहले 100 कस्टमर्स पे ध्यान दीजिए। जो वो 100 कस्टमर्स के साथ आप समय बिताएंगे, वो आपकी, मेरे हिसाब से, पूरी बिजनेस की जितने सवाल आज हमने कहे हैं ना, शायद 3 महीने में आपके पास वो सारे आंसर आ जाए। यस। ये मुझे किसी ने कहा था, तो मैं आज आपको पास ऑन कर। थैंक यू। मैं आज आउट हूँ। आप अभी बिल्कुल फिट नहीं हो फॉर गोइंग टू द मार्केट, माय व्यू।
ये बिजनेस आपको सिखाएगा, आप खिलाड़ी बनोगे अपने इंडस्ट्री के या किसी और इंडस्ट्री में। तो मैं एज एन इन्वेस्टर आपको बिल्कुल मतलब अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, बट आई एम ऑल्सो इन गुड़गांव, आई कैन गिव यू सम टाइम, मेरे से मिलो, आप थोड़े और एंटरप्रेन्योरशिप सेशंस में जाओ, थोड़ा और ज्ञान लो, दूसरों से सीखो कैसे उन्होंने बनाया है, क्या करा है, ताकि आपके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी ऑफ डूइंग बिजनेस आए। तो आई डोंट थिंक आई कैन फील दैट नाउ, सो आई एम आउट।